Hello students, I am a physics teacher. Today I am going to explain motional EMF. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? मोशनल में क्या होगा? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि EMF जो इंड्यूस होता है वो कैसे होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या घटाया उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है और उसकी वजह से क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है या एरिया को घटाने या बढ़ाने से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है या आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड जो वेलोसिटी है उसके बीच में जो लूप का वेलोसिटी है, जो लूप का जो सरफेस एरिया है, लूप सरफेस एरिया जो है उसके बीच में जो एंगल बनेगा, वो जो एंगल बनेगा वो एंगल के चेंज होने से आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होता है। ठीक है, तो वहां हम क्या देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड के घटाने बढ़ाने से या एरिया के चेंज करने से या लूप का जो सरफेस एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा था उस एंगल के चेंज होने पे क्या हो रहा था, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, लेकिन मोशनल ईएमएफ में क्या होगा, कंडक्टर मूव्स करेगा, जो कंडक्टिंग वायर या रॉड है वो मूव्स करेगा। ठीक है, तो कैसे होगा इसमें प्रोड्यूस देखते हैं। सपोज यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनवर्ड है। ठीक है, तो इसमें कोई कंडक्टिंग वायर या रॉड ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो L है। ठीक है, तो t टाइम पे ये कंडक्टिंग रॉड कुछ ऐसा था यहाँ पे। आफ्टर टाइम dt, एक स्मॉल टाइम जो है उस आफ्टर dt टाइम के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो किस टाइम पे आएगा, t प्लस dt टाइम पे। तो इस मूवमेंट में ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगा। कट करने का इन सेंस कि फिजिकली नहीं कट करेगा, ये उतने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक मोशनल ईएमएफ आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ L है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड d∅dt। ठीक है, या फ्लक्स कट बोलते हैं इसको, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो इसको इन वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इफ ए मैन कंडक्टिंग वायर और रॉड cut magnetic lines of force, ठीक है, passing through the area covered by movement of conductor ठीक है, कोई कंडक्टिंग वायर और रॉड अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि पासिंग थ्रू द एरिया, जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या है, जो कंडक्टिंग रॉड जितना एरिया कवर कर रहा है उसके थ्रू जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है उसको अगर कट कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसी में एक केस आता है, इसमें केस आता है एक कि मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें कोई कंडक्टिंग वायर या रॉड है, उसकी वेलोसिटी क्या है v।
ठीक है, लेंथ क्या है L। तो ये एट ए टाइम t पे यहाँ था, तो आफ्टर मूवमेंट और इन dt टाइम क्या हो जाएगा, ये t प्लस dt में यहाँ तक मूव करके आया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो dt टाइम में कितना कवर करेगा v वेलोसिटी के साथ v dt कैसे आया हम जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है x/2, ठीक है। तो ये जो x डिस्टेंस वो कैसे आएगा, x इक्वल्स टू v इंटू t। तो v dt यहाँ पे dt टाइम है तो यहाँ पे dt टाइम हो जाएगा v dt। तो यहाँ पे क्या आएगा, EMF इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा हमारा d phi by dt, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो क्या होगा यहाँ पे फाई के फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा और एरिया में क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू दैट डिस्टेंस जो ब्रेड्थ तक काम करेगा, v dt डिवाइडेड बाय dt। तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, EMF इंड्यूस्ड VBL, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है जिसकी वजह से ये जो फॉर्मूला आता है, इसमें सिचुएशन क्या होना चाहिए कि V, B और L ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये लेंथ है और ये वेलोसिटी है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे, तो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। या लेंथ ले लो और मैग्नेटिक फील्ड ले लो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ। तो ये आपका ये कंडीशन है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो EMF इंड्यूस्ड आएगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर और रॉड, वो क्या आएगा, V इंटू B इंटू L, ठीक है। थैंक यू।